चुके थे, ये आगे पीछे हो जाएगा। तो अगला प्रोडक्ट है हमारा आई ड्रॉप। देखिए जो आई ड्रॉप है हमारी आंखों की सबसे पहला पॉइंट सर्विसिंग करता है। हमारे आंखें सबसे सेंसिटिव ऑर्गन्स में से एक है। बाहर जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे, उनमें जो सबसे सेंसिटिव ऑर्गन है वो क्या हमारी आंखें हैं। और आज के इस पॉल्यूशन भरे एनवायरनमेंट में आज चिलचिलाती धूप से धूप भी ये झेलती हैं, राइट। उसके बाद में कुछ लग जाए, मच्छर चला जाए, कीड़ा चला जाए, तो वो सब भी वो झेलती हैं, राइट। तो इस आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस आंखों को बचाने के लिए हमें आई ड्रॉप का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहला काम क्या है इसका, सर्विसिंग करना। देखिए गुलाब के जो आपके पत्ते हैं वो इसके अंदर है, शहद इसके अंदर है। अब एक सिंपल सी चीज है, अगर आप गुलाब जल से अगर आप आंखों को धोते हैं तो जाहिर सी बात है गुलाब जो है आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करता है। तो वही चीजें इसमें डाली हुई है, चाहे वो रोज पेटल्स हो, हनी हो, पुनर्नवा, भृंगराज, निरागुंडी, हरड़, ये सब वो चीजें हैं दोस्तों जो एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल हैं, राइट। तो आपकी आंखों की न केवल सर्विसिंग करती है बल्कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, आपके फंगल इन्फेक्शन से भी उसको प्रोटेक्ट करती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये सर्विसिंग करती है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, आपके आई साइड आपकी वीक हो रही है या फिर वीक हो चुकी है, तो इसके रेगुलर इस्तेमाल से बहुत सारे ऐसे हमने रिजल्ट लिए हैं कि लोगों की आई साइड कवर हुई है, यानी कि चश्मा जो है वो उतर गया है। उसके अलावा जैसे लेंस लग जाता है किसी को, ऑपरेशन जिसे हम कहते हैं, तो लेंस लग जाता है, तो लेंस लगने के बाद में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम उस इंसान को झेलनी पड़ती है, और वो कॉमन प्रॉब्लम होती है आंखों में इचिंग बहुत होती है उसको, आंखें लाल हो जाती हैं, खास करके गर्मी में। जैसे पसीना होता है तो पसीने में उसको बहुत ज्यादा परेशानी होती है। और ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ क्योंकि मेरे मदर के दोनों आंखों में लेंस डले हुए हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वो आज मतलब गर्मी में नहीं रह पाती हैं बाहर, लेकिन उस आई ड्रॉप डालने से अब वो जो इचिंग वाली प्रॉब्लम थी, इन्फ्लेमेशन वाली प्रॉब्लम थी उनकी, वो आज उनकी खत्म हो चुकी है। इसका मैंने वीडियो भी बनाया था, वो जेन्युइन वीडियो था, राइट। उसके अलावा आप एलर्जी हो जाती है, वो क्या बोलते हैं, आंखें लाल हो जाती है, जिसे हम आम भाषा में कह देते हैं आंख आना, तो उसमें भी ये काम करता है। अब आई साइड वीक होने की वजह से अगर किसी को सिर दर्द है तो जाहिर सी बात है अगर आई साइड ठीक हो जाएगी तो सर दर्द भी कंट्रोल हो जाएगा, राइट। जैसे माइग्रेन वगैरह हो जाता है किसी को। और इसको इसके साथ में आप थंडर ब्लास्ट भी दे सकते हैं। जैसे आई साइड का वीक होना है, तो आई साइड के वीक होने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन रहता है कि आप सुनोगे ये वर्ड, आंखों की नसें सूख रही हैं, ऐसा लोग आपको बताएंगे कि डॉक्टर ने हमारे को कहा है कि जो आंखों में ब्लड आता है जिन नसों के द्वारा, वो नसें सूख रही है, नर्व वो उनमें सर्कुलेशन बंद हो रहा है। तो इन दैट केस आई ड्रॉप के साथ में हम एक तो ओमेगा ड्रॉप देंगे और दूसरा हम थंडर ब्लास्ट देंगे। ये तीन प्रोडक्ट हम ऐसे पेशेंट को देंगे। और किसी को चश्मा लगा हुआ है तो उसको भी हम ये आपके तीनों प्रोडक्ट दे सकते हैं। उसके बाद में अगला जो प्रोडक्ट है हमारा नेक्स्ट, टूथपेस्ट। टूथपेस्ट के बारे में हम कल बता चुके थे। नेक्स्ट, उसके बाद में दोस्तों हमारे ये जो डेली यूज के प्रोडक्ट हैं, इन प्रोडक्टों के बारे में आपको कुछ बता दूं। सबसे पहले जैसे आपका कंफर्ट ऑयल है, जो कंफर्ट ऑयल है ये भी लिटरली पेन रिलीफ के लिए है। और इसकी जो स्पेशलाइजेशन है इंस्टेंट पेन रिलीफ के लिए है, इसकी जो स्पेशलाइजेशन है वो स्पेशलाइजेशन है आपकी लोअर एब्डोमेन पेन फॉर विमेन्स स्पेशली।
खास करके जो पीरियड्स के दौरान जो निचले पेट में दर्द होता है, उस पेट के पेड़ों के दर्द को राहत दिलाने के लिए इस ऑयल की कंपोजिशन काम आती है। सैनिटरी पैड हर घर में इस्तेमाल होने वाला पैड है। जॉइंट ऑयल के बारे में आपको बता चुका हूँ, कल वीटॉन ऑइंटमेंट के बारे में आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद में आपका शैम्पू है, सैनिटाइजर है, हैंड वॉश है, इस जर्मीडॉक स्प्रे है। जर्मीडॉक स्प्रे है, जैसे बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि लोग मतलब जम्स से बचने का प्रयास करते हैं, इतना लोग केयर नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये मोबाइल है, सपोज दैट कि ये मोबाइल आपका जमीन पर रखा हुआ है या आप टॉयलेट में साथ लेकर के जा रहे हैं, टॉयलेट में साथ ले जा रहे हैं, उसके बाद में आप हैंड तो वॉश कर लेते हैं, लेकिन हम मोबाइल वॉश नहीं करते हैं। तो ये जर्मीडॉग जो स्प्रे है, ये आप उस पे मोबाइल पे आप स्प्रे कर सकते हैं, मोबाइल की स्क्रीन पे आप स्प्रे कर सकते हैं, हैंडल आपके कार हैंडल्स है उस पे आप स्प्रे कर सकते हैं। मतलब अगर आप इन सब चीजों पे आपका ध्यान है तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक है, बहुत अल्टीमेट प्रोडक्ट है। उसके बाद में टीएस डॉक है, ये टॉयलेट सीट को के जम्स को मारने के लिए होता है, खास करके पब्लिक टॉयलेट सीट। देखिए यूटीआई के केस बहुत ज्यादा होते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसे हम कहते हैं, यूरिन इन्फेक्शन। और वो यूरिन इन्फेक्शन इसलिए होता है क्योंकि हम साफ टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसलिए ये जो आपका टीएस डॉक है, खास करके आपको अपने घर में आप इसे रख सकते हैं। जैसे गेस्ट वॉशरूम में, तो गेस्ट वॉशरूम में तो कोई बाहर से आपका गेस्ट आ रहा है, क्या पता उसे इन्फेक्शन हो, तो उसके यूज के बाद में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। जिस प्रकार से आपको अपने फैमिली मेंबर का बाथिंग सोप यूज करने में हेजिटेशन होती है, टॉवल यूज करने में हेजिटेशन होती है, उसी प्रकार से आपको टॉयलेट सीट भी शेयर करने में हेजिटेशन होनी चाहिए। क्योंकि जितने जर्म्स टॉवल्स में हैं या जितने जर्म्स बाथ सोप में है ना, उससे कई ज्यादा जर्म्स टॉयलेट सीट में होते हैं। और खास करके पब्लिक टॉयलेट सीट में तो बहुत ही ज्यादा होते हैं। देखिए अगर आपको यूरिनरी इन्फेक्शन नहीं है तो थैंक्स टू गॉड कि आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है, लेकिन क्यों ना बचाव किया जाए, बच करके रहा जाए। अगर आप पब्लिक टॉयलेट सीट इस्तेमाल करते हैं तो अपने बैग में इसको रखें। उसके बाद में जेनोडॉक जो ऑइंटमेंट है, ये लेडीज के प्राइवेट पार्ट को वॉश करने के लिए है, ऑब्वियसली इन्फेक्शन से बचाने के लिए, हाइजीन के लिए, सैनिटेशन के लिए। खास करके ये तब और ज्यादा जरूरी हो जाता है जब इचिंग हो रही हो, इरिटेशन हो रहा हो, या फिर वाइल्ड डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो। तो वाइल्ड डिस्चार्ज की प्रॉब्लम में तो ये कंपलसरी प्रोडक्ट है। उसके बाद में एक्स फिवडॉक ऑइंटमेंट, ये सब्जी धोने के लिए है, राइट। अब हम बताते हैं लोगों को कि भाई सब्जी में केमिकल मिलाया होता है, कलर मिलाया होता है, तो उसके बाद फलों में वैक्स लगाया होता है। क्या वाकई में हम लोग सब्जियों को, फलों को धोते हैं? जवाब आता नहीं। तो धोते भी हैं तो किससे धोते हैं? पानी से धोते हैं। अब अगर सर्फ से धोएंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे को नुकसान करेगा, या हम डिश वॉश से धोएंगे तो भी कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। तो ये आप जनरल नेचुरल हर्ब से बना हुआ, इसको आप अपने घर में इस्तेमाल करो। नेक्स्ट, कुर्की डॉग। देखिए कुर्की डॉग के बेनिफिट ये है कि एक तो एंटी इंफ्लेमेटरी है, ये हार्ट डिसीज में आप बेनिफिट करेगा। उसके बाद में आपका इन्फेक्शन है उसमें आपको ये रिलीफ देगा। ऑस्टियोपोरोसिस या आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम में ये रिलीफ देगा। डायबिटीज में भी रिलीफ देगा, कैंसर में ये रिलीफ देगा, राइट। तो हल्दी के तो कितने ही गुण हैं, जितने बताए जाए उतने कम है। उसके बाद नेक्स्ट, मशरूम की कॉफी के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ।
ग्रीन कॉफी आपके ब्लैक कॉफी का जनरली बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे दूध वाली कॉफी पसंद नहीं है, राइट। तो मैं उसकी जगह पर ग्रीन कॉफी का इस्तेमाल कर सकता हूँ, कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं मार्केट में हूँ, मैं रेगुलर जो है कि आपका ब्लैक कॉफी ये जी कॉफी अपने साथ में नहीं ले सकता, रख सकता, बनाने की दिक्कत है। गर्म करने कहीं पे इलेक्ट्रिक केटल नहीं मिलता, कहीं कुछ दिक्कत होती है। तो ग्रीन कॉफी के जो आपके कैप्सूल्स हैं, ये आपकी कॉफी की रिक्वायरमेंट कम कर सकते हैं। ग्रीन कॉफी या मशरूम की कॉफी का सबसे बड़ा 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 बेनिफिट क्या है कि इसके अंदर कैफीन नहीं होता है। उसके बाद में टेस्टो फास्ट जो कैप्सूल्स है, ये पुरुषों में जो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उस हार्मोन को बढ़ाने का काम करता है। अब ये बात में मैंने परसों भी बता दिया था आपको, पुरुषों में जब तक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है या उसका बराबर स्राव हो रहा है या मतलब बराबर वो जनरेट हो रहा है, तब तक आप अपनी लाइफ में एक्साइटेड रहेंगे। अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में लो फील कर रहा है, लो एनर्जी फील कर रहा है ना, तो उसके पीछे ये ही हार्मोन है। तो अगर आप इसका एक कैप्सूल सुबह एक कैप्सूल शाम को अगर ले लें, तो आप एनर्जाइज रहेंगे। अगर आप एनर्जाइज रहेंगे नेचुरल तरीके से, तो आप और हर एक फिजिकल परफॉर्मेंस आप अपनी अच्छी दिखा पाएंगे। चाहे आप वॉकिंग कर रहे हैं, रनिंग करते हैं, जिम जाते हैं, या फिर मैं बात कर लूँ मैरिड लाइफ की, या फिर मैं बात कर लूँ आप नेटवर्किंग करते हैं, पूरे दिन आप फील्ड में रहते हैं, तो आप कभी थकेंगे नहीं। मैं अगर अपनी बात करूं तो जब से ये कैप्सूल आया है, तब से मतलब लगभग शायद 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 लगभग कोई एक आधा दिन छूटता होगा या हफ्ता दिन छूट गया होगा, लेकिन मैं ये कैप्सूल रेगुलर लेता हूँ। उसके बाद में अगला नेक्स्ट वीटाडॉक मल्टी वाइटामिन है। देखिए, मल्टी वाइटामिन कल मैं इसके बारे में बता रहा था, लेकिन और थोड़ा सा अच्छे तरीके से बता देता हूँ। अगर बड़े बुजुर्गों को हड्डियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, बदन दर्द है ना, तो उसमें भी आप वाइटाडॉक दीजिए, ये मल्टी वाइटामिन है। उसके बाद ना जिनको वाइटामिन की कमी है तो उनको तो देना ही देना है। ब्लड हीमोग्लोबिन की कमी है तो उसमें भी हम इस कैप्सूल को साथ में दे सकते हैं। उसके बाद में स्पायराडॉग, इसके बारे में भी मैं कल बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये समुद्री जो शैवाल होती है उसे अपने साइंस की टर्म्स में स्पिरुलिना कहा जाता है। तो स्पिरुलिना आज की डेट के अंदर 21वीं सदी का सुपर फूड है। इसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, ये सारी चीजें इतनी अधिक मात्रा में जितनी आपकी पालक में या फिर किसी भी ग्रीन सब्जी में या अब एग्स में या पनीर में, कैरेट्स में, इतना आपको विटामिन या मिनरल्स नहीं मिलेंगे जितना इसमें मिलेगा। नेक्स्ट, ओमेगा डॉग कैप्सूल, ये हेल्थ के लिए, आपके आंखों की हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ब्रेन की हेल्थ के लिए अच्छा होता है, राइट, और उसके अलावा हार्ट के लिए अच्छा होता है। देखिए, एक ओमेगा 3 एंजाइम्स है, ये हमारे शरीर में जनरेट नहीं हो पाता है, इसे हमें बाहर से ही लेना होता है, बाहर से ही ऑब्जर्व करना होता है। और जैसे जो लोग फिश खाते हैं तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग फिश नहीं खाते हैं तो उनके लिए ओमेगा 3 कंज्यूम करने का क्या तरीका है। एक हर्ब होता है अलसी, अलसी को अंग्रेजी में बोलते हैं फ्लैक्स सीड। आजकल ये 5 स्टार होटलों में सौंफ की जगह ये भी दिया जाता है, इसको रोस्ट करके, फ्लैक्स सीड को। विदेशों में भी ये छोटे छोटे पैकेट्स में रोस्ट करके बेचा जाता है सुपर मार्केट्स में। और आज तो इंडिया में भी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उसमें सुपर मार्केट में आपको फ्लैक्स सीड छोटे छोटे 100 ग्राम 50 के पैकेट में रोस्ट करके आपको सुपर मार्केट में आपको सेलिंग में आपको ये मिल जाएगा, सेल्स वाले उसमें कॉलम में। हमारा जो ओमेगा डॉग कैप्सूल है वो प्योर वेज है, और केवल ओमेगा डॉग नहीं, हर एक हमारा प्रोडक्ट जो है वो वेज है।
इस यहाँ तक कि जो कैप्सूल बना रहे हैं उन कैप्सूल का जो कवर है वो भी वेज है। तो वो सभी लोग जो वेजिटेरियन हैं तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है। उसके बाद में काउसी डॉग के बारे में ऑलरेडी मैं आपको कल बता चुका हूँ। नेक्स्ट बेरी डॉग पर हम कल थे। बेरी डॉग कैप्सूल इज एंटीऑक्सीडेंट रेसिस्ट ऑक्सीडेट स्टेट एंड प्रीमेचर एजिंग। ये एंटी एजिंग कैप्सूल है एक्चुअली। अच्छा, इसके अंदर ना बेरी डॉग के अंदर आपके जितने भी बेरीज हैं, ब्लूबेरी है, गोजबेरी है, रसेबेरी है, स्ट्रॉबेरी है, सभी बेरीज डाली हुई हैं। उसके अलावा और भी फ्रूट है जैसे कीवी है, चीकू है, राइट। तो आप इतने फ्रूटों को एक मेडिकली मेथड से बने हुए एक कैप्सूल के फॉर्म में या फिर लिक्विड के फॉर्म में आप लेते हैं ना, तो ये मेडिसिन का काम करती है। इम्यून सिस्टम को एनहांस करती है, मेटाबॉलिज्म ठीक करती है, हेल्थ के लिए, अपना जॉइंट हेल्थ के लिए सही है। हालांकि इसे डायबिटीज के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत मीठा होगा क्योंकि इसमें मल्टीपल फ्रूट है, बहुत ज्यादा फ्रूट्स हैं। लेकिन अगर आप एक एक कैप्सूल में, लिक्विड तो रिकमेंड नहीं करूंगा डायबिटीज के पेशेंट के लिए, लेकिन एक एक कैप्सूल भी अगर आप इसका सुबह शाम डायबिटीज के रोगी को देते हैं तो इसके बड़े बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि डायबिटीज के रोगी को वीकनेस बहुत होती है। ठीक है, हार्ट के पेशेंट के लिए, उसके बाद में आपका एंटी एजिंग के लिए आप खुद ले सकते हैं। खास करके लेडीज को ये लेना चाहिए। अपनी वाइफ को भी मैं ये रिकमेंड करता हूँ, वो भी लेती है इस प्रोडक्ट को। उसके बाद में मोरिडो कैप्सूल है। मोरिंगा एक पौधा होता है जिसे हिंदी में सहजन बोलते हैं। उसका जो फल होता है या फली होती है वो इस प्रकार से कुछ लंबी सी होती है। तो वो आप उसके बारे में पढ़ेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि अकेला एक ये प्रोडक्ट है जो मल्टीपल लाइफस्टाइल डिजीज के ऊपर काम करता है। जैसे जॉइंट पेन हो गया, डाइजेशन, मेटाबॉलिक रेट, राइट। उसके बाद इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल और हेल्थी लीवर फंक्शन। नेक्स्ट, जिंक। जिंक की क्या इंपॉर्टेंस है ये मेरे ख्याल से कोरोना ने हमारे को बता दिया, राइट। तो जिंक की कैप्सूल आपको समय समय पर लेते रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं लगेगा कि जिंक आपके शरीर में कब कम हो गया, वीकनेस आ जाएगी, आपका हो सकता है हीमोग्लोबिन डिसबैलेंस हो जाए, हो सकता है आपके सेल्स पे फर्क पड़ जाए, राइट। हो सकता है आपको जिंक की कमी होने की वजह से। तो ये इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। उसके बाद में जो आपके इम्यून सेल फंक्शन है उनको सिंक्रोनाइज करेगा। डिफिशिएंसी कैन लीड अ वीकेंड इम्यून रिस्पॉन्स। आपका अगर जिंक कम होगा तो इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्लो रिस्पॉन्ड करता है। या मान लो कि जैसे किसी को फीवर हो गया तो अगर कोई पैरासीटामोल लेता तो हो सकता है किसी को एक पैरासीटामोल से फीवर ठीक हो जाए। लेकिन अगर आपका इम्यून जिंक कम है तो जिंक आपके इम्यून सिस्टम पर इफेक्ट डालेगा और हो सकता है आपको एक हफ्ता मेडिसिन लेनी पड़े। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो कुल मिलाकर के ये इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। उसके बाद में विटामिन बी 12 की अगर मैं बात करूं तो देखिए विटामिन बी 12 कम कब कब कम होगा, कब कम हो गया आपको पता ही नहीं लगेगा। विटामिन बी 12 जो है, विटामिन बी 12 के कम होने का जो कारण है वो हमारा है खराब खान पान, बैड लाइफ स्टाइल। बैड लाइफ स्टाइल का जो मैं आपको बताता हूँ, एक तो हमारा जंक फूड हो गया। उसके बाद में क्लब सोडा और अल्कोहल। जंक फूड, सोडा, कोल्ड ड्रिंक और अल्कोहल, ये चार मेन रीजन होते हैं शरीर में किसी भी एंजाइम के कम होने के, जिसमें विटामिन बी 12 सबसे पहले इफेक्ट होता है और सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। क्योंकि इन चीजों के इस्तेमाल से जो हमारे डाइजेशन सिस्टम में जो एंजाइम्स निकलते हैं जो कि विटामिन बी 12 प्रोड्यूस करते हैं या फिर कोई भी अदर
आपका एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, तो वो प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है। धीरे धीरे इनकी डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है। आप यकीन मानिए, 35 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अगर ये टेस्ट करा ले तो उसको ये कमी मिलेगी। अच्छा, इसका हमारे को कोई नुकसान दिखाई नहीं देता, इस वजह से हम कभी इस पे इंटेंशन नहीं होते हैं। लेकिन इसके सिम्टम्स मैं आपको बता देता हूं कि सिम्टम्स इसके क्या होंगे। इसके सिम्टम्स ये होंगे कि आपको थकान महसूस रहने लगेगी। विटामिन बी 12 अगर कम होता है तो पेन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। अगर थोड़ा सा भी आपको सिर दर्द हुआ तो वो बहुत ज्यादा महसूस होगा। थोड़ा सा भी अगर आपको चोट लग गई तो वो बहुत ज्यादा महसूस होगा। और नहीं तो आप ये टेस्ट करा करके देख लेना। कुछ एक टेस्ट हैं जो आपको अपनी फैमिली को करवाने चाहिए, मैं आपको लिखवा देता हूं, आप लिख लीजिए। नंबर 1, सबसे पहला जो बेसिक टेस्ट होता है वो होता है दोस्तों सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। लिख लीजिए सीबीसी, आप सिर्फ इतना लिख लीजिए सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। उसके बाद दूसरा टेस्ट लिखिए एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट। तीसरा केएफटी। चौथा लिपिड प्रोफाइल, LIPID, लिपिड प्रोफाइल, जिसमें कोलेस्ट्रॉल के बारे में, आपके हार्ट फंक्शन के बारे में आपको पता लगता है। उसके बाद में HbA1c, HbA1c, HbA1c जो टेस्ट होता है वो आपके शरीर में 3 महीने की शुगर की मात्रा को बताता है। उसके बाद में थायराइड, उसके बाद में विटामिन बी 12, और विटामिन डी। लिख लिया? अब ये टेस्ट अगर आप करा लेते हैं तो ये बेसिक टेस्ट है। ये बेसिक टेस्ट है। अगर ये बेसिक टेस्ट आपके ठीक है ना, तो आपको बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब जब ये बेसिक टेस्ट अगर आपके खराब होना शुरू होते हैं, उसके बाद में फिर डीप स्टडी होती है। मान लो अगर किसी के सीबीसी में अगर गड़बड़ी है, कंप्लीट ब्लड काउंट में क्या होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट में इंफेक्शन का पता लगता है कि किसी प्रकार का इंफेक्शन तो हमारे शरीर में डेवलप नहीं हो रहा है करके, राइट। इसी प्रकार से बाकी के जो टेस्ट हैं, अब मान लो हीमोग्लोबिन ही कम आ गया। अगर हीमोग्लोबिन कम आ गया तो, अगर कम आ रहा है तो अब हीमोग्लोबिन के कम होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। फिर उसके बाद ना डॉक्टर आपको दूसरा टेस्ट आपको बोलेगा, राइट। अब आपके शरीर में वीकनेस है, लेकिन आपको पता नहीं लग रहा है कि वीकनेस आखिर है क्यों कम। आप ये बेसिक टेस्ट करा लें। अगर ये बेसिक टेस्ट ठीक है ना, इसके बाद में फर्दर अगले टेस्ट होते हैं। अगर विटामिन बी 12 ठीक है, विटामिन डी ठीक है, तो फिर कैल्शियम का, आयरन का अलग से टेस्ट कराना पड़ेगा। लेकिन जितने भी टेस्ट मैंने आपको बताए हैं, ये सारे टेस्ट एक पैकेज में उपलब्ध है। एक पैकेज में उपलब्ध है ये। चाहे आप रेनबैक्सी से कराएं, चाहे आप लाल पैथ से कराएं, किसी भी ट्रस्टेड लेबोरेटरी से ही आप अपना रूटीन में चेकअप कराते रहें, ठीक है। कम होगा तो ये जाहिर सी बात है, ये आपको पता लग जाएगा। जैसे मेरी एज आज नियर अबाउट 40 है, मैं इस अगस्त को 40 में रन कर जाऊंगा।
तो मैं रूटीन चेकअप कराते रहता हूँ। मुझे पता है मेरा विटामिन B12 कम हो रहा है तो मैंने विटामिन B12 शुरू कर दिया, विटामिन डी कम हो रहा है तो मैंने विटामिन डी शुरू कर दिया, मेरा आयरन कम हो रहा है तो मैंने आयरन शुरू कर दिया, राइट। अगर कंट्रोल में है तो फिर क्यों जरूरत है। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत रखता है, आयरन आपके हीमोग्लोबिन की कमी पूरी करता है, एनीमिया रोग हो जाता है ब्लड की कमी, हीमोग्लोबिन के कम होने की वजह से, राइट। नेक्स्ट, विटामिन K2, it contributes to skin health and bone metabolism, promote proper brain function and prevent heart related disease. Vitamin K2 is important in the body's use of calcium to help build bones and to inhibit blood vessels calcifications. लेकिन ये सब कब इस्तेमाल करेगा व्यक्ति, जब आप को पता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। आप लिटरली आप ब्लड चेकअप कराएंगे नहीं, अपना रूटीन चेकअप कराएंगे ही नहीं। ये जो प्रोडक्ट्स है ना, ये प्रोडक्ट ना मार्केट में बेचने के लिए नहीं है, ये प्रोडक्ट तो आपके घर में इस्तेमाल होने वाले हैं। एक बार अपने पेरेंट्स का आप टेस्ट करा करके देखिए तो आपको पता लग जाएगा कि आपको इनमें से किन प्रोडक्ट्स की आवश्यकता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड, विटामिन D2 विटामिन की कमी को पूरी करता है। नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, नीम लीफ इज यूज्ड टू, अब नीम के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, आपके शरीर से आपको डिटॉक्सिफिकेशन करना, राइट। उसके अलावा आपको इन्फेक्शन से बचाना, कार्डियोवास्कुलर डिसीज में ये आपको मदद करेगा, स्किन अल्सर में ये आपको मदद करेगा, गम डिसीज में ये आपको मदद करेगा, लीवर प्रॉब्लम में आपको मदद करेगा, आपको भूख नहीं लगती है तो उस भूख को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा, राइट। उसके बाद में शिलाजीत, शिलाजीत जो कैप्सूल है, जाहिर सी बात है ये विगोरक्स पावर के लिए होता है, इम्यूनिटी के लिए होता है, मेमोरी के लिए होता है। और शिलाजीत केवल और केवल ये मैन के लिए ही काम नहीं होता, ये वुमेन्स भी इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। नेक्स्ट, अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, अर्जुन का इस्तेमाल मैं आपको कल बता ही चुका था ऑलरेडी, परसों जब मैंने कार्डियोडॉक के बारे में बताया था। इसको हार्ट रिलेटेड, ब्लड प्रेशर, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, ऐसे ऐसे केस में इसको देना है। हाइप केयर, ब्लड प्रेशर रिलीज करने, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए, या बहुत ज्यादा आप ओवर थिंकिंग करते हैं, नींद नहीं आती है, उसके लिए, हेडेक के लिए इस्तेमाल में होता है। लेकिन फिलहाल हाइप केयर का जो सेल है वो बंद है, और उसके पीछे का कारण ये है कि कुछ एक इसमें कंप्लेंट शायद पेशेंट्स की तरफ से कंपनी में रजिस्टर्ड हुई थी, तो जिसकी वजह से इसको वापस ले लिया गया और इसमें दोबारा वापस इस पर रिसर्च शुरू हो रहा है। उसके बाद में अश्वगंधा टैबलेट स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए है। इसके अश्वगंधा के बारे में मैं पहले दिन ही आपको बता चुका था कि मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होता है, राइट। मेंटल हेल्थ के साथ साथ में ये फिजिकल परफॉर्मेंस के लिए भी अच्छा होता है। जिनसेंग कैप्सूल, देखिए जिनसेंग कैप्सूल की मैं अगर बात करूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ इतना बताना चाहूंगा। पहली बात तो जिनसेंग होता क्या है ये जान लो। जिनसेंग एक ऐसा हर्ब है जो कुछ ही कंट्री में होता है, जैसे एक तो कोरिया में होता है, दूसरा अफ्रीका में होता है। इसको हम इंपोर्ट करते हैं, ये इंडिया में नहीं होता है। हम जिस जिनसेंग का इस्तेमाल करते हैं वो जिनसेंग हम कोरिया से मंगाते हैं। तो ये आपका एंटीऑक्सीडेंट, इसके वैल्यू बहुत अधिक इम्पोर्टेंट अधिक है इसकी। इन्फ्लेमेशन को ये रोकता है, उसके बाद में आपका ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है। उसके बाद में एरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ये आपका मेंस प्रॉब्लम है, इसको ये ठीक करता है। उसके बाद में आपका स्किन, स्किन
उसके लिए काम करता है, इम्यून सिस्टम को इनहेंस करता है, उसके बाद में कैंसर के खिलाफ ये काम करता है, एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, लो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। ओके, अब इसके बाद में मैं जैसे अपनी बात करूं, मैं आपको, मेरे को विटामिन बी 12 और विटामिन D2 की कमी है, आयरन की कमी है, मेरे को ये तीन चीजें कम है ना, तो मैं तीनों का एक सब्स्टिट्यूट ले रहा हूं, और वो है क्या, जिनसेंग कैप्सूल। इतना ताकतवर है ये। उसके बाद में नेक्स्ट, गोल्डन मिल्क। इसके अंदर न्यूट्रिशंस हैं, बोन हेल्थ को इंप्रूव करता है, स्किन के लिए अच्छा है, उसके अलावा आपका डाइजेशन अच्छा करता है, एंटी एजिंग है, उसके अलावा आपका प्रोटीन, आपका पेशेंट्स डिप्रेशन, एंटीऑक्सीडेंट, इम्यूनिटी बूस्टर, बहुत सारे फायदे किसके हैं, गोल्डन मिल्क के हैं। ये दूध का सब्स्टिट्यूट है। प्रोटीन पाउडर में प्रोटीन है, दारीकंड है, भृंगराज है, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, शतावरी, ब्राह्मी, सफेद मूसली प्रोडक्ट पाउडर के अंदर भी है। गोल्डन मिल्क में केसर भी है और सफेद मूसली भी है। तो ये दोनों प्रोडक्ट आप एक अपनी जनरल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कभी कभी दोनों इस्तेमाल करता हूं, और कभी कभी मैं एक प्रोडक्ट इसमें से इस्तेमाल करता हूं। कल मैंने बताया था अपने बारे में आप लोगों को कि मैं खाने का इंटेक मेरा बहुत कम है, खाना मैं बहुत कम खाता हूँ, सप्लीमेंट्स में मैं ज्यादा लेता हूँ। उसके बाद में व्हीट ग्रास पाउडर है, हाई, इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू जिसकी ज्यादा है, ब्लड को प्यूरिफाई करना इसका मेन काम होता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना इसका मेन काम होता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करना इसका मेन काम होता है, और उसके अलावा वेट लॉस में ये मदद करता है। और बहुत जगह आयुर्वेद में मैंने ये पढ़ा है कि ये कैंसर के खिलाफ भी काम करता है। उसके बाद में आयुष पाउडर का मैं ऑलरेडी आपको फीवर डॉग के साथ मैं इस्तेमाल बता चुका हूँ। च्यवनप्राश, च्यवनप्राश का सबसे पहला काम है रेस्पिरेटरी सिस्टम को सही करना। पहला काम क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। तो बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों के इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और आप तो इस्तेमाल कर ही सकते हो। नेक्स्ट, गिलोय कैप्सूल आपको वायरल इन्फेक्शन से बचाता है, फीवर से बचाता है, डेंगू, कोरोना, राइट। शुगर लेवल कंट्रोल करना, इम्यूनिटी बढ़ाना, डाइजेशन बढ़ाना। मसल डॉग पाउडर और मास डॉग पाउडर। मसल डॉग पाउडर जिम वालों के लिए है स्पेशली, ये जिम वालों के लिए। और मास डॉग पाउडर वजन बढ़ाने के लिए है, राइट, जिनको खाना खाने के बावजूद भी वजन नहीं बढ़ रहा है। और आया था लेडीज के लिए मास डॉग का, खास करके बीटो पाउडर का इस्तेमाल। नेक्स्ट, स्लिम डॉग पाउडर है, मेरे जैसा बंदा है जो खाना नहीं खाता है और अपना वजन कम करना चाहता है, बाहर जंक फूड भी खाना पड़ता है, होटल में भी खाना पड़ता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए स्लिम डॉग पाउडर से भरपूर है। खाने का सप्लीमेंट है, कहने का मतलब ये है। हाइट डॉग हाइट बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, किचन प्रोडक्ट्स, चाय पत्ती, राइस ब्राउन ऑयल और इको आरोग्यम कॉफी भी अब हमारी मार्केट में आ चुकी है। इस जो हमारी इको आरोग्यम चाय है, इसके साथ में आपके अश्वगंधा, काली मिर्च, मेथी, अदरक, इलायची, तुलसी, ये सब ऑलरेडी इसमें डली हुई है, आपको अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में बात करूं आपके राइस ब्रान ऑयल की, तो राइस ब्रान ऑयल इसके नाम से जाहिर है कि जो धान से जब चावल निकलता है तो वो जो भूसी बच जाती है उसको क्या बोलते हैं, ब्रान बोलते हैं अंग्रेजी में। तो उस भूसी से तेल निकाला जाता है, राइट, वो है ये ऑयल। तो इससे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है, आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट, उसके बाद है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है। देखिए, नीम तुलसी बार का मैंने ये बेनिफिट देखा है कि अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम है ना, तो ये उसमें बहुत अच्छा है। दांत खाज खुजली है, पिंपल्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है।
गोट मिल्क आपका जो साबुन है वो सॉफ्ट स्किन के लिए बहुत अच्छा है, खास करके जैसे बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है। उसके बाद में आपका ग्लिसरीन वाला जो साबुन है वो साबुन आपका जो ड्राई स्किन है उसके लिए बहुत अच्छा है। ये एक साबुन का नाम गलत है सर इसमें, एक तो नीम तुलसी बार 2 बार लिख दिया है। ये जो आप दूसरी बार नीम तुलसी बार लिखा वो आपका ग्लिसरीन वाला है, और तीसरा वाला है क्रीम वाला। ठीक है, ब्यूटी क्रीम बात है। ब्यूटी क्रीम बार। तो ब्यूटी क्रीम बार कौन, खास करके लड़कियां इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद में आपका हेयर ऑयल, शैम्पू और कंडीशनर। उसके बाद में आपके ये ब्यूटी प्रोडक्ट के जो अन्य प्रोडक्ट है आपका, मैं कल उनके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट, मेकअप मंत्रा की ये जो रेंज है, लिप बाम। हर इंसान चाहता है आज के समय में लिप बाम के ऊपर फोकस करो, गर्मियों का सीजन है, इसके ऊपर फोकस करो। ये तो गर्मी में बिकने वाला प्रोडक्ट है और सर्दियों में बिकने वाला प्रोडक्ट है। आपको लगेगा कि सर इतना सस्ता प्रोडक्ट, क्या ही इससे बेनिफिट मिलेगा? कितना बेनिफिट मिल सकता है आपको अंदाजा नहीं है। अगर आप एक सीजन में हर महीने अगर 1000 लिप बाम अगर आप मार्केट में कंजम्पशन अगर आप करवा पा रहे हो, तो हर महीने 1000 लिप बाम की रीपर्चेज आपकी हो सकती है। अंदाजा नहीं है आपको कि लिप बाम से कितना आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन कब? जब कंज्यूमर बेस बनाओगे तब। उसके बाद में फेस वॉश, कीवी फेस वॉश हो चाहे स्ट्रॉबेरी फेस वॉश हो, मेरे को तो दोनों अच्छे लगे। आप पता नहीं इस्तेमाल करते हो या नहीं करते हो। अगर मेरे से कोई पूछे कि सर आप चेहरे पे क्या लगाते हो, तो मैं सिर्फ और सिर्फ यही लगाता हूँ, बस फेस वॉश। मैंने डे 1 से केवल और केवल फेस वॉश इस्तेमाल किया है। पहले एलोवेरा कुकुम्बर वाला इस्तेमाल करता था, और अब ये दोनों इस्तेमाल करता हूँ, जो भी मिल जाए, चाहे कीवी वाला मिल जाए तो कीवी वाला, और चाहे स्ट्रॉबेरी वाला मिल जाए तो स्ट्रॉबेरी वाला। मेरे को ये दोनों फेस वॉश बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद में आपके हेयर रिमूवल क्रीम है। हेयर रिमूवल क्रीम के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, खास करके त्रिपुरा वालों को, आप लोगों को बताना चाहूंगा, लेडीज ज्यादा है इस टीम में, कि हेयर रिमूवल क्रीम को आप प्रमोट करो। ये एक ऐसा गारंटेड प्रोडक्ट है, ऐसा मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है इसके कंपैरिजन का, कि हेयर रिमूवल क्रीम को लगाने के बाद में स्किन काली ना पड़े। ये प्रोडक्ट ऐसा है जिससे स्किन काली नहीं पड़ती है अंडर आर्म्स की। आप इसको इस्तेमाल कराइए, आप खुद भी अपने परिवार में इस्तेमाल कीजिए और करवाइए। ये 100%, और ये मैं अपने वर्ड्स नहीं बता रहा हूं, ये मैं एमडी सर के वर्ड्स बता रहा हूं, और एमडी सर कभी भी झूठ नहीं बोलते। ठीक है, तो आप ये इसे इस्तेमाल कीजिए और करवाइए। उसके बाद में 20+, ये भी सिर्फ सेम आपके जेनोडॉक की तरह है। इसमें जो है कि आपका प्राइवेट पार्ट को हाइजीन क्लीनिंग के लिए, सैनिटाइजिंग के लिए। उसके बाद में डे क्रीम फॉर मेन, डे क्रीम फॉर वुमेन। अब मैंने तो आज तक कभी क्रीम लगाई नहीं, तो मुझे पता नहीं है कैसी क्रीम है, आप जानो अगर आपने इस्तेमाल की है तो। फेयरनेस क्रीम, फेयरनेस क्रीम से गोरा तो कोई नहीं होता है, लेकिन जिन लोगों को लगाने की आदत है तो उनको दो ना, कम से कम इसमें केमिकल तो नहीं है, पैराबेन फ्री प्रोडक्ट है ये। मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट बिक रहे हैं वो उनमें सब में केमिकल है। उसके बाद मॉइस्चराइजिंग क्रीम, हाँ बॉडी लोशन वो वाइफ रखे रहती है बाथरूम में, तो मैं कभी कभी लगा लेता हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, बैक करना, ये एक ऐसा पैकेज है ना, इसको फोर्सफुली बेचना शुरू करो। और इसके लिए चाहो तो कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ कि जब कभी आप किसी रिलेशन में जाओ, या कोई फैमिली फंक्शन में जाओ, या होली दिवाली कोई भी त्योहार आता है, तो इसकी पैकिंग देना शुरू कर दो लोगों को। जहां आप मिठाई देते हो, या जहां आप ड्राई फ्रूट देते हो, जहां फल आप लेकर के जाते हो, तो ये चीज देना शुरू कर दो, इससे आपकी मार्केटिंग बढ़ जाएगी। और ये प्रोडक्ट ऐसे हैं, देखिए मैं एयरपोर्ट से भी बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट लेकर के आया हुआ हूँ। राइट, मैं करा सकते का शैम्पू भी मैंने यूज किया हुआ है,
उसके बाद में मैं अगर बात करूं आपके बॉडी शॉप के, मैंने फेस वॉश वगैरह, ये क्रीम वगैरह ये यूज किए हुए हैं, राइट। जो 2000 से कम किस कोई नहीं होता है, 7000 8000 रुपए तक की भी क्रीमें होती है, राइट। लेकिन उनसे बेहतर है ये प्रोडक्ट, और सबसे बड़ी बात है कि ये केमिकल फ्री है। तो इनकी मार्केटिंग बढ़ाइए, और मार्केटिंग बढ़ाने का तरीका यह है कि गिफ्ट देना शुरू कीजिए लोगों को, जब आप किसी के घर जाते हो या फिर कोई ऐसा मौका आता है त्योहारों का। तो नेक्स्ट, उसके बाद में होम केयर के प्रोडक्ट है। मेरे घर में तो ये सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं, आपके घर में होते हैं या नहीं होते हैं? अगर आपके घर में इस्तेमाल नहीं होते हैं ना, तो यकीन मानिए आप इनके यूजर बना भी नहीं पाओगे। देखिए, हमारे पास में दो तरह के प्रोडक्ट हैं, एक जिंदगी बचाने वाले और दूसरी जिंदगी चलाने वाले। जो जिंदगी बचाने वाले प्रोडक्ट है ना, वो तो कोई कोई लेगा और मजबूरी में लेगा, तो उससे आपको रेगुलर इनकम नहीं हो सकती है। अगर आपने किसी को हेल्थ प्रोडक्ट दिया, अगर किसी को डायबिटीज है, वो 3 महीने उसने प्रोडक्ट खाए, 6 महीने उसने प्रोडक्ट खाए, दो चीजें होंगी, या तो उसका डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगा और ये डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगा। अगर डायबिटीज कंट्रोल हो गया तो वो दोबारा आपसे क्यों प्रोडक्ट लेगा, और अगर डायबिटीज कंट्रोल नहीं हुआ तो वो आपसे दोबारा प्रोडक्ट क्यों लेगा। पॉइंट मेरा वाजिब है। तो क्यों ना हम इन प्रोडक्टों को, जो होम केयर के प्रोडक्ट हैं, इन प्रोडक्टों को हम हर घर में यूजर के तौर पर बनवा दें, यूजर बनवा दें। इसके लिए मेरे को क्या करना चाहिए, अपने घर में दुकान खोल लेनी चाहिए। एटलीस्ट कम से कम मेरे पास में एक कॉर्नर पे 50,000 रुपए के छोटे छोटे प्रोडक्ट रखे हुए होने चाहिए, कि घर में कोई भी मेहमान आ रहा है तो जब आप बरामदे में बैठ रहे हैं तो आप, वो दिखाई दे रहा है उसे, वो चाय पीने के लिए बैठ रहा है या वो आया आपके पास मिलने के लिए, तो जहां पर वो बैठ रहा है सोफे में चेयर में, तो उसकी नजर पड़नी चाहिए, पूछना चाहिए ये क्या है। बोला अरे मैंने ना अपना ऑनलाइन मार्केटिंग का काम शुरू किया है, अपनी खुद की प्रोडक्शन है कंपनी की, जयपुर की, जयपुर में फैक्ट्री है और दिल्ली में मार्केटिंग ऑफिस है, तो मैं भी घर से ही इस काम को कर रही हूँ या कर रहा हूँ। लेकिन कब कर पाओगे, जब ये आपके घर में होगा पूरा। अब मेरे घर में कम से कम एक समय में 1.5 लाख 2 लाख रुपए के प्रोडक्ट रहते हैं मेरे घर पे। अब मुझे क्या जरूरत है इतने प्रोडक्ट रखने की। पूरा एक कॉर्नर बना रखा है मैंने, उस वो पूरी अलमारी बना रखी है, इतना प्रोडक्ट एक फ्रेंचाइजी के एक कॉर्नर में नहीं आता है, इससे ज्यादा मेरे पास है, राइट। वो किस लिए है, कोई भी आता है तो, और मैक्सिमम प्रोडक्ट तो मैं फ्री में देता हूँ। कोई भी मेहमान आता है तो वो यूज करने को दे देता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज करना चाह रहा हूँ कि आदत लग जाए लोगों को, बस। मेरी सोसाइटी में 200 फ्लैट है। सोचो अगर 200 फ्लैटों में अगर मैं ये प्रोडक्ट पहुंचाने में कामयाब हो जाऊं हर एक घर में, और लोग मेरे से खरीदना शुरू कर दें, तो मेरी रिपर्चेज इनकम कितनी बढ़ जाएगी। जो सेल्स कमीशन है वो तो 1.5 लाख रुपए ही हफ्ते का आता है, लेकिन जो रिपर्चेज कमीशन है वो कितना है, 6 लाख रुपए हफ्ता। कितना ले सकते हो, 6 लाख रुपया। जो सेल्स ग्रोथ कमीशन है वो तो 1.5 लाख मिल सकता है। क्लियर है माय डियर फ्रेंड। तो इसीलिए इन प्रोडक्टों का इस्तेमाल करके देखो और करवाओ। अगर आप खुद यूज नहीं करोगे ना, तो आप दूसरे से कभी नहीं कर पाओगे, आपका जमीर ही गवाही नहीं देगा जो प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल नहीं किया है। जो प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल नहीं किया ना, आप दूसरे को फोर्स नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट हैं, सबसे पहले आपका इको हरियाली, ज्यादा दिन तक नमी बनाए रखने में सहायक, पौधों में जबरदस्त वृद्धि। उसके बाद में पौधे को गहरा और ज्यादा दिन तक हरेपन बनाए रखता है, पीला होने से बचाता है, रासायनिक खादों के दुष्प्रभाव को कम कर
जमीन को उपजाऊ बनाने में सहायक, क्योंकि हम जो रासायनिक खाद इस्तेमाल करते हैं उससे जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो धीरे धीरे खत्म होते जाती है, तो ये उसको बचाने में काम करता है, जड़ों को मजबूत बनाता है और पौधों को पोषक तत्व प्रदान करता है। नेक्स्ट, भूविटा, पौधों के जड़ों में ज्यादा दिन तक नमी बनाए रखना, मिट्टी को भुरभुरा और मुलायम करना जिससे पौधे की जड़ ज्यादा फैल सके, पौधे में ज्यादा कंसे पड़ने में सहायक, मतलब ज्यादा फल उगने में सहायक। उसके बाद में पौधों के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना और बीमारी से बचने में सहायक, किसानों को रासायनिक खादों से सस्ते दाम में उपलब्ध, जिससे किसानों को सस्ते लागत में अधिक मुनाफा होता है। हमारी खाद रासायनिक खाद से सस्ती है। नेक्स्ट, पीजीपीआर के फायदे, पौधों के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, पौधों को बीमारी से बचाना, बीज अंकुरण, मतलब जब फल कोई भी बीज जब ऊपर पौधे में पनपने लगता है तो उसकी ग्रोथ में उपयोगी है, ज्यादा फूल फल लगने में सहायक जिससे ज्यादा पैदावार हो सके, किसान खुशहाल हो सके, फसलों के लिए उपयोग, सूक्ष्म जीवों में वृद्धि करने में सहायक, पीजीपीआर पौधे में लगे फूलों को गिरने से बचाता है, पौधों को सही मात्रा प्रोटीन एंटीबायोटिक तत्व प्रदान करता है। नेक्स्ट, एग्रो 90, निंदानाशक कीटनाशक किसी प्रकार के खाद में मिश्रित किया जा सकता है। एग्रो 90 का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, ये इसे आप रासायनिक खाद में मिला करके भी डाल सकते हैं। खरपतवार यानी कि जो उसमें फसल को जो खाती है वो उसको खत्म करने में मदद करता है। कीटनाशक में मिश्रित करके, पेस्टिसाइड में मतलब मिक्स करके पौधों को जो पेस्टी आपके जो कीट लगता है, जो मतलब फल को पौधों को खाते हैं, राइट, तो उनको बचाता है। छिड़के हुए कीटनाशक तथा निंदानाशक पर भारी बारिश और तूफानों के दुष्प्रभाव नहीं होता। किसी प्रकार के खाद जैसे भूविटा और अन्य खाद मिश्रित करने से मिट्टी में समान मात्रा में खाद की पूर्ति को करता है। और कुछ है? थैंक यू। डाउन। तो दोस्तों ये आज हमारे लगभग सभी का प्रोडक्ट कंप्लीट हो गए हैं। अगर कोई बच रहा होगा तो उसे, अगर कोई नया प्रोडक्ट ऐड होगा तो उसे हम बता देंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब आप लोगों को किसी को प्रोडक्टों के बारे में पूछना हो या किसी बीमारी के बारे में पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो। यू कैन रेज योर हैंड्स, अपना हाथ उठाएं या मैसेज करें, आपको सुरेश सर अनम्यूट कर देंगे। नहीं है कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग कभी भी पूछ सकते हैं, आज नहीं कभी भी पूछ सकते हैं। गुरुजी कल बोल रहे थे फेस ग्लोइंग के लिए क्या चाहिए? किसके लिए? हमारा फेस ग्लोइंग ग्लोइंग के लिए। फेस ग्लोइंग फेस ग्लोइंग के लिए कल बोल रहे थे ना। चेहरे की ग्लो के लिए? जी सर। अब तुम्हारा कहां से होगा इस बुढ़ापे में चेहरा ग्लो? फिर भी चेष्टा करेंगे। पेरिडॉग जूस, जी फेस वॉश, ठीक, बस इतना ही बहुत है। ठीक है। दीपक रंजन राउतराय का हीमोग्लोबिन कम है। हीमोग्लोबिन कम है तो हम क्या क्या ले सकते हैं? देखो हम ले सकते हैं आपका क्लोरोडॉक। क्लोरोडॉक में क्या है, आपका व्हीट ग्रास भी है और अल्फा लफा भी है। तो अल्फा लफा के बारे में क्या बता रहा था मैं कि उसमें मिनरल ज्यादा है तो जाहिर सी बात है वो हीमोग्लोबिन बढ़ाने का काम करेगा। उसके बाद में हमारे पास में हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए बहुत सारे कैप्सूल्स हैं, जैसे आपका वीटाडॉक हो गया, उसके बाद में जिंक कैप्सूल हो गया, और उसके बाद में आपका आयरन कैप्सूल हो गया और जिनसेंग कैप्सूल हो गया। तो आपको लेना चाहिए क्लोरोडॉक और ये कैप्सूल जो मैंने आपको
बताए हैं।